सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। डॉक्टर साहब, कुछ महीनों से मेरे पीठ का दर्द बहुत बढ़ गया है। पता नहीं चल रहा ऐसा क्यों हो रहा है। आपने जो दवाइयां दी थी वो मैं ले तो रहा हूं, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है। अचानक से पीठ में बहुत दर्द शुरू हो जाता है। रमेश, स्ट्रेस की वजह से तुम्हारा दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तुम अब भी उसी सदमे में हो। तुम्हें सब कुछ भुलाकर अब कपिल के बारे में सोचना होगा। कपिल का भविष्य अब तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम ही हिम्मत हार गए तो कैसे चलेगा। डॉक्टर, शायद आप ठीक कह रहे। कपिल की चिंता ही मेरे स्ट्रेस का कारण है। लेकिन कपिल अभी बहुत बदल गया है। पहले की तरह अब वो बिल्कुल हंसता खेलता नहीं, चुपचाप सा रहने लगा है। पढ़ाई तो मन लगाकर करता है, स्कूल भी वक्त पे जाता है, खाना भी वक्त पे खाता है। लेकिन न जाना वो मुझसे अब दूर दूर रहने लगा है, और वो उसके बारे में कभी जिक्र भी नहीं करता। वक्त सबसे बड़ा मरहम है रमेश। उसे थोड़ा वक्त दो, वो धीरे धीरे सब भुलाकर फिर से पहले जैसा हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। ये मैं कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूं, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। शुक्रिया डॉक्टर। 12 साल का कपिल उसके पिता रमेश के साथ रहता है। कपिल बहुत होशियार बच्चा था। स्कूल में, स्पोर्ट्स में, सभी में होशियार होने के साथ ही वो बहुत समझदार भी था। लेकिन कपिल के इसी स्वभाव के कारण उसके पिता रमेश को उसका ये बिहेवियर दिन ब दिन अजीब सा लगने लगा था। और वो इसलिए क्योंकि हाल ही में कपिल की मां का देहांत हो गया था। लेकिन कपिल को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो इतना समझदार था कि उसने अपने पिता से कभी जिक्र तक नहीं किया कि मां कहां है। जब वो स्कूल से घर आता तो अपना होमवर्क करता और खाना खा के सो जाता। दूसरे दिन सुबह उठकर खुद स्कूल के लिए तैयार भी हो जाता और स्कूल चला जाता। कुछ दिन ऐसे ही होता रहा। लेकिन एक दिन रमेश से रहा नहीं गया और उसने कपिल से पूछा, बेटा कपिल, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। बोलो पापा। लेकिन तभी रमेश की पीठ में फिर से बहुत तेज दर्द होने लगता है। कपिल पूछता है, पापा क्या आप ठीक है? हाँ बेटा, मैं ठीक हूं। अब तो मुझे आदत सी हो चुकी है इस पीठ दर्द की। काम की वजह से होता होगा शायद। वो सब छोड़ो, मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि तुम्हें माँ की याद नहीं आती? क्या तुम्हें माँ घर में ना होने का एहसास भी नहीं होता? हाँ, जब माँ काम पर जाती थी तब कभी कभी अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि बहुत बार तो वो शाम को भी जाया करती थी ना। लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता। मतलब अब तो वो हमेशा घर पे ही होती है। लेकिन पापा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। माँ हमेशा आपकी पीठ पर क्यों बैठी होती है? इससे तो आपके पीठ का दर्द और बढ़ जाएगा ना। ये सुनते ही रमेश के होश उड़ जाते हैं। उसके पसीने छूटने लगते हैं। डरते हुए वो पीछे पलटकर आईने में देखता है। रमेश अपनी पीठ पर अपनी बीवी का भूत देखकर बहुत जोर से चिल्लाता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और इतना डर जाता है कि उसे हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है। और ये सब दृश्य देखकर कपिल भी बहुत डर जाता है। लेकिन उसकी मां की रूह उसके सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, बेटा डरो मत, मैं तुम्हारी मां हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। शांत हो जाओ बेटा। कपिल शांत हो जाता है। फिर वो बोलती है, कपिल बेटा, तुम अब एक काम करो, अपने सुनील मामा को फोन करके बुलाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे।
बेटा, तुम बिल्कुल मत डरना। माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें पता है ना, माँ तुमसे कितना प्यार करती है। कपिल अपनी माँ की बात मानते हुए अपने मामा को बुला लेता है। जब वो घर आता है तो रमेश को मरा हुआ देखकर शॉक हो जाता है और कपिल से पूछता है, बेटा कपिल, ये कैसे हो गया? कपिल अपनी मामा को सारी बात बता देता है। ये सुनकर सुनील चौंक जाता है। कपिल का मामा एक पैरानॉर्मल रिसर्चर था, इसलिए कपिल की बात सुनने के बाद वो सब समझ जाता है और कहता है, कपिल बेटा, तुम बिल्कुल मत डरना, मामा सब ठीक कर देगा। पहले हमें तुम्हारे पापा का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। सुनील रमेश का अंतिम संस्कार कर देता है। 12 दिन बाद सुनील कपिल से उसकी मां के बारे में बात करता है। कपिल, मुझे एक बात बताओ, तुमने कहा था कि तुम्हारी मां ने तुम्हें मुझे यहां आने के लिए कहा था, है ना? हाँ सुनील मामा, वो अब भी हमारे साथ है। तो मुझे बताओ, अभी वो कहां है? क्या तुम्हारे पास बैठी है? नहीं, वो वहां उस कुर्सी पर बैठी हुई है। जब भी मैं घर आता हूं तब वो मेरा वहीं पर इंतजार करती है। तभी सुनील वहां उस कुर्सी की तरफ देखता है तो वो कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। ये देखकर सुनील हैरान हो जाता है और सोचता है कि दीदी के साथ आखिर क्या हुआ होगा। सुनील आसपास के लोगों से बात करता है तो कुछ लोग बताते हैं कि रमेश ने उनसे कहा था कि उसकी बीवी का किसी दूसरे मर्द के साथ चक्कर चल रहा था और वो घर से उस मर्द के साथ भाग गई और अब वो उसके लिए मर चुकी है। एक रात सुनील और कपिल उस कुर्सी के सामने एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ गए। सुनील बोला, कपिल, मैं कुछ मंत्र बोलूंगा, तुम बिल्कुल शांत बैठना, डरना मत। सुनील मंत्र बोलता है और उसकी बहन की आत्मा को बुलाता है। अचानक कुर्सी पर कपिल की मां की आत्मा आ जाती है। कपिल डर जाता है, लेकिन सुनील उसे संभाल लेता है और आत्मा से पूछता है, दीदी, मुझे बताओ आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या रमेश ने लोगों से कहा वो सच है? मुझे सारी बात बताओ। और वो आत्मा सारी बात बताती है। रमेश और उसकी बीवी रागिनी की शादी के 2 साल बाद कपिल का जन्म हुआ था। पहले तो कुछ साल अच्छे गए। कपिल अपनी मां से बहुत प्यार करता था। पूरा परिवार सुख शांति से रहता था। रागिनी ने कपिल को इंडिपेंडेंट रहना भी सिखाया था। इसी वजह से कपिल इतनी कम उम्र में इतना समझदार और अच्छा बच्चा था। उनका घर शहर से दूर था और आसपास ज्यादा लोग भी नहीं थे। कुछ सालों बाद रमेश को शराब और जुए की बुरी आदत लग गई। उसकी वजह से रमेश की नौकरी चली गई। पूरे घर की जिम्मेदारी अब रागिनी पर थी, इसलिए उसने नौकरी कर ली। लेकिन उसका नौकरी करना रमेश को पसंद नहीं था, इसलिए उन दोनों में बहुत झगड़े होते थे। आगे ये झगड़े बढ़ते गए। आगे चलकर तो रमेश रागिनी को मारने भी लगा था। इस सब से रागिनी बहुत परेशान रहने लगी, लेकिन उसने अब ठान लिया था कि वो अपने कपिल के लिए ये सब सहन करेगी, क्योंकि उसका एक ही सपना था कि कपिल आगे चलकर कामयाब और अच्छा इंसान बने। एक दिन कपिल अपनी स्कूल ट्रिप पर गया था। तब बहुत रात हो गई थी। रमेश हमेशा की तरह शराब पीकर घर आया। घर पर कोई नहीं था। वो किचन में गया। वहां पर खाने के लिए भी कुछ नहीं था। रमेश को बहुत गुस्सा आया। तभी रागिनी घर आती है। उसे देखकर रमेश उस पर चिल्लाने लगता है। दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा होता है और गुस्से में रमेश रागिनी को ढकेल देता है और रागिनी का सिर कुर्सी पे टकराकर ब्रेन हेमरेज की वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मरते मरते रागिनी कपिल का नाम लेकर दम तोड़ देती है। अचानक रमेश को होश आता है और वो डर जाता है और बोलता है,
कि ये मुझसे क्या होगा, और वो रोने लगता है। थोड़ी देर में शांत होने के बाद वो रागिनी की लाश को घर के पीछे आंगन में दफना देता है और घर के फर्श पर पड़े खून को साफ कर देता है। रात होने की वजह से ये किसी को कुछ पता नहीं चलता। ये सब सुनने के बाद सुनील के आंखों में आंसू आ जाते हैं। रागिनी की आत्मा आगे बताती है, मैं तब से यहीं पर हूं। मुझे आज तक मुक्ति नहीं मिल पाई है, क्योंकि मुझे कपिल की हमेशा फिक्र रहती है कि अगर ये इंसान गुस्से में मुझे मार सकता है तो मेरे बेटे के साथ कैसा बर्ताव करेगा। इसलिए मैं हमेशा कपिल के साथ रहती थी, उसके आसपास ही होती थी। एक दिन नशे में उसने कपिल को सिर्फ पानी का ग्लास गिराने के कारण बहुत पीटा था। उसके निशान अभी तक कपिल के शरीर पे है। तभी मैंने ठान लिया था कि मैं अब रमेश को नहीं छोड़ूंगी, और मैंने उसे मार डाला। वो आगे बोलती है, सुनील, मैं अपने बेटे को कामयाब और अच्छा इंसान बनते हुए देखना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? दीदी, आप चिंता ना करें, मैं हूं कपिल के साथ। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। कपिल एक दिन आपका सपना जरूर पूरा करेगा। रागिनी बताती है कि रमेश ने उसका मृत शरीर कहां छुपाया था। सुनील रागिनी का मृत शरीर घर के पीछे आंगन में से निकालता है और कपिल के साथ उसका अंतिम संस्कार कर देता है। कपिल अपनी मां की चिता के सामने बोलता है, मां, मैं बहुत मेहनत करूंगा और बड़ा आदमी होकर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। कपिल अपने मामा की मदद से स्कूल कंप्लीट करता है और बड़े से कॉलेज में एडमिशन लेता है। एक दिन उस कॉलेज के कुछ बच्चे कपिल को बहुत परेशान करते हैं। उस पर न्यू स्टूडेंट होने की वजह से रैगिंग करते हैं। कपिल उस बात से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन दूसरे ही दिन वो बच्चे कपिल से माफी मांगते हैं और कपिल के साथ दोस्ती करते हैं। कपिल समझ नहीं पाता आखिर ये हुआ कैसे। एक रात हॉस्टल में कपिल पढ़ रहा था और उसके पीछे उसकी मां की परछाई उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।